जय जोहार। हमारे छत्तीसगढ़ की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। बीजापुर में पत्रकार मुकेश चंद्राकर की हत्या का मुख्य आरोपी गिरफ्तार कर लिया गया है। एसआईटी ने मुख्य आरोपी सुरेश चंद्राकर को हैदराबाद से अरेस्ट किया है। वारदात के बाद से आरोपी सुरेश फरार चल रहा था। आरोपी को एसआईटी ने गिरफ्तार कर लिया। मामले में 3 आरोपी पहले ही गिरफ्तार हो चुके हैं और अब मुकेश चंद्राकर की हत्या का जो मास्टरमाइंड बताया जा रहा है सुरेश, इसे गिरफ्तार कर लिया गया है। हैदराबाद से इसकी गिरफ्तारी हुई है। मुख्य आरोपी सुरेश चंद्राकर, एसआईटी ने इसे हैदराबाद से दबोचा है। एसआईटी लगातार हैदराबाद पहुंचने के बाद सुरेश की टोह ले रही थी और आखिरकार अब वो अरेस्ट कर लिया गया। न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जिस बेरहमी का जिक्र है, डॉक्टर कह रहे हैं कि 12 साल के करियर में इस तरह का ब्रूटल मर्डर उन्होंने नहीं देखा। उसका मास्टरमाइंड ये आपकी स्क्रीन पर वहशियाना तरीके से एक इंसान को और एक बेहतरीन पत्रकार को मारने वाला कैसा दिखता है, वो स्क्रीन पर देखिए। के द्वारा पत्रकार साथी मुकेश चंद्राकर के हत्या की घटना में शामिल फरार आरोपी सुरेश चंद्राकर की देर रात हैदराबाद में हिरासत में लिया गया। साथ ही साथ इस प्रकरण में अब तक सुरेश चंद्राकर के अलावा 3 आरोपियों की गिरफ्तारी पहले ही की जा चुकी है, जिसमें रितेश चंद्राकर, दिनेश चंद्राकर एवं महेंद्र रामटेके शामिल हैं। साथ ही साथ मामले में विस्तृत पूछताछ की जा रही है। और इधर मुकेश चंद्राकर की हत्या को लेकर गरियाबंद राजिम के पत्रकारों में भी काफी गुस्सा है। पत्रकारों ने हत्यारों को फांसी देने की मांग की है। राजिम के पंडित सुंदरलाल शर्मा चौक पर पत्रकार मुकेश चंद्राकर को श्रद्धांजलि देकर सरकार से इन्होंने न्याय की मांग की है। पत्रकारों ने कहा कि वो अपनी जान जोखिम में डालकर जनता की आवाज बनते हैं। सरकार पत्रकार सुरक्षा कानून को लेकर जल्द फैसला ले। बीजापुर में पत्रकार मुकेश चंद्राकर की हत्या के बाद तमाम पत्रकारों में आक्रोश व्याप्त है। उन्हें श्रद्धांजलि देने तमाम चौकीदारों पर पहुंच रहे हैं। गरियाबंद के तमाम जो ब्लॉक मुख्यालय है वहां तमाम जो पत्रकार पहुंचकर मुकेश चंद्राकर को श्रद्धांजलि दिए हैं। साथ ही उनके हत्यारों को फांसी देने की मांग कर रहे हैं। इसी के साथ तमाम पत्रकार सुरक्षा कानून की मांग कर रहे हैं और इस मांग को लेकर तमाम पत्रकारों का कहना है कि वो अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। पूरे देश में पत्रकार मुकेश चंद्राकर की हत्या की ही चर्चा हो रही है और उनके हत्यारियों को कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग यहाँ पर किया जा रहा है। गरियाबंद में भी तमाम पत्रकार सुरक्षा कानून की मांग कर रहे हैं और मुकेश चंद्राकर के हत्यारियों को कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग कर रहे हैं। न्यूज 18 के लिए गरियाबंद से शेख इमरान। और सहयोगी श्रीनिवास इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। श्रीनिवास के पास आपको लिए चलेंगे। श्रीनिवास, लगातार अपडेट मिल रहे हैं। हैदराबाद से गिरफ्तारी भी हो गई है जो मुख्य आरोपी है। इन सब के बीच जो शॉर्ट पीएम रिपोर्ट आई है उसने फिर से पत्रकारों को गुस्सा दिला दिया है, नाराज कर दिया है। श्रीनिवास। जी बिल्कुल, मुकेश हत्याकांड का जो मुख्य आरोपी था सुरेश चंद्राकर, उसे कल देर रात हैदराबाद से एसआईटी की टीम ने गिरफ्तार कर लिया है और उसे रिमांड में लेके पूछताछ करेगी कि आखिर जो हत्या की गई किन कारणों से की गई। इससे पहले ही 3 आरोपियों को गिरफ्तार बीजापुर पुलिस ने किया है। चूंकि मामला काफी गंभीर हो गया था मुकेश हत्याकांड को लेकर, जहां पूरे बस्तर संभाग सहित प्रदेश सहित पूरे देश में इसका विरोध किया जा रहा था कि जो ईमानदारी से पत्रकारिता करने वाले पत्रकार पर किस प्रकार हमला किया गया, उसे किस बेरहमी से मारा गया। चूंकि जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है वो भी चौंकाने वाली है कि इस प्रकार बेरहमी से हत्या एक पत्रकार के साथ की गई है। जो रिपोर्ट में बता दूं कि 15 सिर पे फ्रैक्चर किए गए, लीवर के डैमेज हुआ है और पसली टूटी हुई है। मतलब किस कदर पत्रकार को पहले मारा गया, उसके बाद उसे सेप्टिक टैंक में डालकर सेप्टिक टैंक को बंद कर दिया गया। इस मामले को लेकर पूरे देश से ही, पूरे प्रदेश से, पूरे बस्तर संभाग के पत्रकारों में काफी आक्रोश है कि जो पत्रकार है अगर भ्रष्टाचार की खबर दिखाता है तो उसके साथ
किस प्रकार क्रूर हत्या जो बड़े लोग हैं वो करते हैं, इसके पीछे मुख्य सरगना था जो साजिश करता था सुरेश चंद्राकर को गिरफ्तार कर लाया जा रहा है और उससे पूछताछ की जाएगी कि आखिर ये घटना क्यों की गई। फिलहाल जो एसआईटी की टीम ने गिरफ्तार कर लिया है और आगे की कार्रवाई एसआईटी की टीम करेगी। जी बिल्कुल, एसआईटी पड़ताल कर रही है। माना ये जा रहा, जानकारी ये भी थी कि एसपी संभवतः मीडिया से चर्चा करेंगे और सुरेश से क्या कुछ पूछताछ की गई है इसके बारे में भी कोई जानकारी लग पाएगी, कोई नया पहलू निकल पाएगा। इस बाबत कोई अपडेट श्रीनिवास? जी बिल्कुल, जो आरोपी है सुरेश चंद्राकर को अपनी कस्टडी में एसआईटी की टीम ने ले लिए और बीजापुर एसपी इस पूरे मामले में निगरानी कर रहे हैं। क्योंकि मामला काफ़ी बड़ा हो जाता है तो पूछताछ कड़ी की जाएगी कि आखिर ऐसा क्या बात आ गया था जो मुकेश चंद्राकर की हत्या कर देगी। और हत्या भी इतनी बेरहमी से किया गया कि उसके छुपाने के लिए उसे सेप्टिक टैंक में डाल दिया गया। अब कड़ी पर जो धीरे धीरे परत जो खुलेगी इस पूरे घटनाक्रम में क्या किन कारणों से हत्या किया गया, कितने देर उसे बैठाया गया, क्या बातचीत की गई और उसके किन किन हथियारों से हमला किया गया, तो पूरे मामले को लेकर अब से कुछ देर बाद बीजापुर एसपी इस मामले के पटाक्षेप करेंगे और उसे रिमांड में लेकर लगातार पूछताछ की जाएगी। जी चलिए, बहुत धन्यवाद श्रीनिवास इस तमाम जानकारी के लिए, अपडेट के लिए। सहयोगी श्रीनिवास विस्तार से जानकारी दे रहे थे और अब सभी की निगाहें क्या कुछ सुरेश कहता है, ये एक बड़ा सवाल रहेगा। इधर कोरबा में ज्वेलर की हत्या से सनसनी फैल गई। अमृता ज्वेलर्स के संचालक गोपाल राय सोनी की हत्या कर दी गई। घर में घुसकर गला रेत कर मर्डर कर दिया गया। उन्हें अस्पताल ले जाया गया लेकिन इलाज के दौरान उनकी जान चली गई। सफेद रंग की एक कार भी लेकर जो बदमाश है वो भाग गए। नए बस स्टैंड के पास लालूराम कॉलोनी में ये पूरी वारदात हुई है। कोरबा में सराफा कारोबारी की हत्या से सनसनी फैल गई है। अमृता ज्वेलर्स के संचालक गोपाल राय सोनी, घर में घुसकर बदमाशों ने इनका गला रेत दिया। अस्पताल में उन्हें इलाज के लिए भर्ती करवाया गया लेकिन जान नहीं बच सकी। इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। सफेद रंग की कार भी बदमाश लेकर भाग गए हैं। नए बस स्टैंड के पास लालूराम कॉलोनी में यह पूरी वारदात हुई। घर के अंदर घुसकर उनके ऊपर प्राणघातक हमला किया गया है और प्रथम दृष्टया उनकी जो गाड़ी है उसको भी लेके गए हैं। घर के अंदर से कुछ अन्य सामान, कीमती सामान नहीं लेके जाया गया है, परंतु पुलिस अभी सभी एंगल्स पे काम कर रही है और अभी जो हमको अपडेट मिला है वो दैट जो विक्टिम ही है सकम टू हिज इंजरीज ऑल्सो। वैधानिक कार्यवाही मामले में की जा रही है। जो हमारी पुलिस है प्लस साइबर की टीम लगी हुई है। और सहयोगी उमेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उमेश के पास सीधा आपको लिए चलेंगे। उमेश, क्या कुछ अपडेट है इस पूरे मामले को लेकर? देखिए, इस सनसनीखेज वारदात के बाद ललित जी, जो रेंज आईजी है संजीव शुक्ला, वो सुबह मौके पर पहुंचे हुए घटना स्थल का मुआयना किया। इसके साथ ही तमाम जो वहां पर अधिकारी थे, एसपी, एडिशनल एसपी, उनको ये सख्त निर्देशित किया है कि तत्काल इस मामले पर आरोपी की गिरफ्तारी की जाए। सीसीटीवी कैमरे खंगाले जा रहे हैं। सबसे अहम जो बात निकलकर सामने आई है ललित जी कि ये पहली वारदात नहीं है, ये पहली घटना नहीं है गोपाल राय के साथ। इससे पहले भी साल 2000 में भी उनके साथ इस तरह की वारदात हुई है। गोली कांड हुआ था उनके साथ जिसमें उनके भतीजे की मौत हुई थी, ये बच चुके थे। और इसके बाद इनके जीजा जो थे उनके साथ भी इस तरह की गोली की वारदात हुई थी जिसमें उनकी हत्या हुई थी। तो कुल मिलाकर ये पहला मामला नहीं है इस परिवार के साथ। पहले भी इन परिवार के साथ मामले हो चुके हैं, हमला हो चुका है, लोग मारे गए हैं और एक बार फिर से ये घटना निकलकर सामने आई है। क्या मंशा है, कौन लोग इस पूरी घटना को अंजाम दिया है, ये फिलहाल जांच का विषय है। लेकिन ये जरूर है कि कल 9 से 10 बजे के बीच ये पूरी वारदात हुई। वारदात को बेहद ही सातिराना तरीके से अंजाम दिया गया। नकाबपोश 2 युवक घुसते हैं और रॉड से उनके सिर पर हमला करके उन्हें लहूलुहान करके उनकी हत्या कर देते हैं। और ताजुब की बात यह है कि घर से कोई चीज गायब नहीं है, लेकिन यह जरूर है कि वहां से कार, जो क्रेटा कार है, महंगी कार, वो वहां से लूटकर फरार हो गए हैं आरोपी। फिलहाल पुलिस हर एंगल पर जांच कर रही है। दावा किया जा रहा है कि जल्द से जल्द जो आरोपी है वो पुलिस गिरफ्त में होंगे। जी
बहुत धन्यवाद आपका। और उमेश ने एक अच्छी हिस्ट्री भी जो बताई है कि इस परिवार के साथ ये पहला घटनाक्रम नहीं है, इससे पहले भी 2 लोगों का मर्डर हो चुका है, गोली चल चुकी है। और सबसे खास पेचीदा इस मामले को जो बात बनाती वो ये कि बदमाश कुछ लेकर ही नहीं गए सिवाय कार के। इधर छत्तीसगढ़ में मंत्रिमंडल का जल्द विस्तार हो सकता है। मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर केंद्रीय नेतृत्व से हरी झंडी मिल गई है। जल्द तारीखों की घोषणा हो सकती है और इसी सप्ताह नए मंत्री बन सकते हैं। 2 मंत्रियों की गुंजाइश अभी भी छत्तीसगढ़ में है। विस्तार को केंद्रीय नेतृत्व की हरी झंडी मिल गई है। कई नाम, कई दावेदार इस मंत्री पद के हैं। माना जा रहा है कि बस्तर संभाग को रिप्रेजेंटेशन मिल सकता है, रायपुर संभाग को, बिलासपुर संभाग को रिप्रेजेंटेशन मिल सकता है। सहयोगी आकाश हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आकाश के पास आपको लिए चलेंगे। आकाश, मंत्रिमंडल विस्तार जल्द और फिर हवा में वही सब नाम तैरने लगेंगे। आकाश। जी बिल्कुल, मंत्रिमंडल को लेकर सुगबुगाहट जो है वो फिर से तेज हो चुकी है और जिलाध्यक्षों की नियुक्ति के बाद ये कहा जा रहा था कि मंत्रिमंडल की घोषणा कर दी जाएगी, तो जल्द मंत्रिमंडल की घोषणा जो है वो हो सकती है, क्योंकि केंद्रीय नेतृत्व ने जो है वो हरी झंडी दे दी है। और न्यूज़ 18 दावा इसलिए भी कर रहा है क्योंकि मंत्रालय से जो है स्टेट गैरेज के पास ये संदेश आया है कि गाड़ी तैयार कर रखी है, क्योंकि मंत्रिमंडल का विस्तार जो होते ही, मंत्रिमंडल का नाम तय होते ही गाड़ी उनके पास अलॉट कर दी जाएगी। तो आप सीधे एक्सक्लूसिव वो तस्वीर देखिए, जो गाड़ी स्टेट गैरेज में तैयार है, जो मंत्रियों को अलॉट होता है, ये वो गाड़ियां हैं जो स्टेट गैरेज में तैयार कर रखी गई है। और ये जो निर्देश आए थे स्टेट गैरेज में वाहन शाखा से, वो आया हुआ था मंत्रालय से। मंत्रालय से अधिकारियों ने ये कहा था कि मंत्रिमंडल की घोषणा कभी भी हो सकती है, मंत्रियों को गाड़ी अलॉट करना है, इसके लिए तैयार कर रखे। तो ये वो गाड़ियां हैं, जो नई मंत्री बनेंगे तो ये गाड़ियां सबसे पहले उनके पास जाएगी। पूरा प्रोटोकॉल इसका होता है, इसके लिए वाहन शाखा ने ये पूरा जो प्रोटोकॉल वो तैयार करके रखा है। जब भी निर्देश आएंगे वो चले जाएंगे, तो कभी भी जो है वो तिथि की घोषणा हो सकती है। आपने वो तस्वीर देखी, अब ये राज्य शासन के पास है कि वो कब तिथि की घोषणा करती है, क्योंकि तिथि की घोषणा करने के साथ ही जो है मंत्रिमंडल शपथ लेगा और उसके बाद मंत्री पद में वो काबिज हो जाएंगे। और इसके साथ ही जो विस्तार ये भी हो रहा है कि विभागों में फेरबदल की बात सामने आ रही है। अगर मंत्रिमंडल की बात करें तो जगदलपुर बस्तर संभाग को प्राथमिकता मिल सकती है, दुर्ग संभाग को रायपुर बिलासपुर कहा जा रहा है, कई नाम सामने आ रहे हैं। अब किस पर जो है वो अंतिम फैसला होता है, ये संगठन के पाले में है। जी वाकई, और बहुत धन्यवाद आकाश इस पूरे अपडेट के लिए। सहयोगी आकाश विस्तार से जानकारी दे रहे थे, एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी उन्होंने दिखाई कि कौन सी चमचमाती हुई गाड़ियां मंत्रियों का इंतजार कर रही हैं। खबर दुर्ग से, पूर्व राष्ट्रीय बॉक्सिंग खिलाड़ी ही अपने दोस्त का हत्यारा निकला है। दोस्त की पीट कर हत्या का इस पर आरोप है। 3 साल पुराने केस में आरोपी को अब पकड़ा जा सका है। पैसों के लेन देन को लेकर हत्या के आरोप है। वैशाली नगर थाना क्षेत्र में यह पूरी वारदात हुई थी। और सूरजपुर में बड़ा हादसा हुआ। हाईवा ने बाइक सवार दंपति को टक्कर मार दी। इस हादसे में पत्नी की मौके पर मौत हो गई और पति की हालत गंभीर है, अस्पताल में उसे भर्ती करवाया गया है। कोतवाली थाना इलाके के पचेरा गांव में ये हादसा हुआ है। हादसे के बाद हाईवा लेकर जो ड्राइवर है वो फरार हो गया। सूरजपुर में बड़ा हादसा। और शराब घोटाले में कवासी लखमा पर राज्य के गृह मंत्री विजय शर्मा का बड़ा बयान सामने आया। विजय शर्मा ने कहा कि हो सकता है कि तत्कालीन मंत्री कवासी लखमा को शराब घोटाले में जानबूझकर फंसा दिया गया हो। विजय शर्मा ये भी कह रहे हैं कि कवासी लखमा के साथ उनके ही लोगों ने धोखा किया है। लिकर स्कैम में बहुत से लोग अंदर हैं। कवासी लखमा जी मिनिस्टर थे उस समय इस विभाग के। मतलब या तो जो अब वो कह रहे हैं, मैं उससे यह निष्कर्ष निकालूंगा कि उस समय के कांग्रेस के बड़े नेता तत्कालीन मुख्यमंत्री ने जानबूझकर उनको आदिवासी और अनपढ़ समझकर और फंसाया है। मैं ऐसा मान सकता हूं, क्योंकि अगर वो कह रहे हैं मुझे नहीं मालूम है तो इसका यही अर्थ है जानबूझकर के उनको फंसा दिया गया उसमें। जो हमारे कवासी लखमा जी कह रहे हैं
इसमें मुझे बड़ा ये लगता है कि शायद उनके साथ उनके ही लोगों ने धोखा कर दिया। और अंबिकापुर में हिट एंड रन का केस सामने आया है। बाइक को टक्कर मारकर गाड़ी का ड्राइवर फरार हो गया। इस हादसे में एक युवती की मौत हो गई है। 2 लोगों की हालत गंभीर है। घायलों का मेडिकल कॉलेज अस्पताल में इलाज चल रहा है। कोतवाली थाना इलाके के रिंग रोड नया बस स्टैंड के पास यह हादसा हुआ। अंबिकापुर में हिट एंड रन का मामला, बाइक को टक्कर मारकर गाड़ी का ड्राइवर फरार हो गया। इधर बिलासपुर में फिर से बाघिन की दहशत फैल गई है। भनवार अंटक इलाके में बाघिन की दस्तक से गांव में दहशत का माहौल है। बेलगहना भनवार अंटक जाने वाले यात्रियों को रोका गया है। मंदिर और पिकनिक स्थलों पर आवाजाही पर रोक लगा दी गई है। वन विभाग की टीम ने गांव में मुनादी भी करवा दी है। वन विभाग ने एहतियातन अलर्ट भी जारी कर दिया है। बाघिन की दस्तक से गांव में दहशत। इधर कांकेर में अपहरण के एक मामले में 9 आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए हैं। चारामा थाना इलाके के लखनपुरी गांव का यह पूरा मामला है। आरोपियों से गाड़ी और धारदार हथियार भी बरामद हुए हैं। सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। कांकेर में अपहरण के एक मामले में 9 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। चारामा थाना इलाके के लखनपुरी गांव का यह पूरा मामला है। बालोद में पुलिस ने 3 पशु तस्करों को गिरफ्तार किया है। तस्करों को पुलिस ने जब रोकने की कोशिश की तो इन लोगों ने टक्कर मारने की कोशिश की, लेकिन ये कामयाब हो नहीं पाए। 10 गायों को पुलिस ने छुड़ा लिया है। पुलिस के मुताबिक गायों को महाराष्ट्र के कत्लखाने ले जाया जा रहा था। खैरीडीह गांव के पास पुलिस ने कार्रवाई करते हुए इन पशु तस्करों को दबोचा है। और अंबिकापुर में बदमाशों ने पैदल चल रही युवती से मोबाइल लूट लिया। युवती से मोबाइल छीनकर ये बाइक सवार बदमाश फरार हो गए। युवती मजदूरी करने जा रही थी और तभी उसके साथ इस वारदात को अंजाम दिया गया। गंगापुर में किराए के मकान में ये पीड़ित युवती रहती है। कोतवाली थाना इलाके के बाबूपारा गुरुद्वारे के पास ये वारदात हुई है। अंबिकापुर में बदमाशों ने पैदल जा रही युवती से मोबाइल लूटा और मोबाइल छीनकर फरार हो गए। छत्तीसगढ़ में बीजेपी ने अपने जिला अध्यक्षों के नाम का ऐलान कर दिया है। कई जगहों पर जिला अध्यक्ष बदले गए हैं। रायपुर शहर की कमान रमेश ठाकुर को दी गई है। रायपुर ग्रामीण की जिम्मेदारी श्याम नारंग के पास रहेगी। वहीं दुर्ग का जिला अध्यक्ष रमेश कौशिक को बनाया गया है। भिलाई जिला अध्यक्ष पुरुषोत्तम देवांगन बनाए गए हैं। बीजेपी ने 15 जिलों में नाम का ऐलान कर दिया है। कुछ जगह हालांकि अभी भी बाकी हैं। रायपुर ग्रामीण श्याम नारंग, कांकेर महेश जैन, रायपुर शहर जिला अध्यक्ष रमेश ठाकुर, भिलाई पुरुषोत्तम देवांगन,
और अंबिकापुर में आज बीजेपी जिला अध्यक्ष के नाम की घोषणा होगी। सूत्रों के मुताबिक अंबिकापुर में बीजेपी जिला अध्यक्ष के लिए 19 दावेदार हैं। सूत्रों के मुताबिक भारत सिंह सिसोदिया, अंबिकेश केसरी, राजकुमार बंसल, कैलाश मिश्रा इस दौड़ में आगे बताए जा रहे हैं। चुनाव प्रभारी गुरुदयाल भल्ला की मौजूदगी में जिला अध्यक्ष के नाम की घोषणा होगी। अंबिकापुर संकल्प भवन बीजेपी कार्यालय में नए जिला अध्यक्ष के नाम की घोषणा की जाएगी। मुंगेली में सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह की जयंती धूमधाम से मनाई जा रही है। सिख समाज ने प्रभात फेरी निकाली है। लोरमी हरमंदर साहिब गुरुद्वारे में भजन कीर्तन और अटूट लंगर समेत कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। आज हमारे 10वें गुरु गोविंद सिंह जयंती का प्रकाश पर्व है। 5 दिन से हम लोग प्रभात फेरी रोज निकाल रहे हैं और आज गुरुद्वारे में विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम है। गुरु का अटूट लंगर है। आप सभी देशवासियों को गुरु गोविंद सिंह जयंती की लख लख बधाइयाँ। कांकेर में ऐतिहासिक मेले में बीजेपी के सांसद भोजराज नाग भी शामिल हुए और इस दौरान उनके शरीर में देवी विराजमान हो गई। सांसद पुजारियों के साथ राजमहल से मेला भाटा पहुंचे। यहां मेला खंभ से गले मिलने के बाद 2.5 चक्कर की परिक्रमा लगाकर मेले की शुरुआत की गई। आपको बता दें, बस्तर इलाके में देवी देवताओं को फूल पहनाने और उनकी सेवा करने की परंपरा है। दंतेवाड़ा के गीदम में आज सुबह से घना कोहरा छाया है। इसके चलते लोगों का घरों से निकलना मुश्किल हो गया है। वाहन चलाने वालों को परेशानी हो रही है। और अब टॉप 20।